ओम नमः शिवाय। क्या होता है अमर होने का रहस्य जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया? अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने अमरत्व के रहस्य को भगवान शिव से पूछा तो उन्होंने इस रहस्य को बताने के लिए माता पार्वती को हिमालय के इस गुफा में ले गए ताकि अमरत्व का यह रहस्य कोई भी ना सुन पाए। पुराणों में वर्णित है, माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना पड़ता है भोलेनाथ। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? इस बात पर भगवान शिव ने माता पार्वती को इस एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को ले गए ताकि यह अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए। जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई जिसे हम अमरत्व कहते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोले बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद भोले बाबा ने माँ पार्वती के साथ गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माता पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उसी समय दो सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गू गू की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती माँ के ऊपर गया जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलने को आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आपने हमें मार दिया तो अमर होने की यह कथा झूठी रह जाएगी। इस प्रकार भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः ये कबूतरों का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसी मान्यता है कि दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इसी तरह यह अमरनाथ की गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओम नमः शिवाय।